विवेकपुरी राज्य में राजा अनंतरथ और रानी कमलावती ने वर्षों की तपस्या के बाद पुत्र प्राप्त किया। जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ उस दिन आकाश में बादल गरजे, बिजली चमकी और फिर वह हुआ जो हर किसी को सोच से परे था। एक भविष्यवाणी हुई जिसने यह कहा कि यह बालक महान कार्य करेगा, परंतु इसका जीवन पीड़ा, वियोग और तपस्या से भरा होगा। भाग्य इसकी परीक्षा लेगा, एक बार नहीं बल्कि बार बार। यही है इसका विधि का विधान। यह भविष्यवाणी सुनकर राजा रानी दोनों घबरा गए। किसी तरह दोनों ने एक दूसरे को संभाला। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को ऐसा बनाएंगे कि वह किसी भी भाग्य को चुनौती दे सके। उन्होंने अपने बेटे का नाम अर्चित रखा। राजकुमार अर्चित में बचपन से ही विवेक और वीरता दोनों कूट कूट कर भरी हुई थी। गुरु वशिष्ठ के सान्निध्य में उसने वेद, उपनिषद, शास्त्र और अस्त्र सभी की शिक्षा ग्रहण की थी। अर्चित को अपने बारे में हुई भविष्यवाणी का पहले से ही पता था। वह अपने भाग्य को खुशी खुशी स्वीकार करता है। उसका मानना है कि जो भाग्य को चुनौती देता है वही राजा कहलाता है। अर्चित के मन में एक ज्वाला सी प्रज्वलित होती थी। वह जानता था कि विधि का विधान टल नहीं सकता, लेकिन वह उसका मार्ग मोड़ा जा सकता है। एक दिन अर्चित शिकार पर गया। दूर जंगल में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण घायल अवस्था में मिला। उसके शरीर से खून बह रहा था, आंखों में पीड़ा थी। ब्राह्मण ने बोला, बेटा, पानी। अर्चित ने अपनी पगड़ी फाड़कर पट्टी बनाई और उसके घाव पर बांधा। ब्राह्मण को जल दिया और भोजन भी कराया। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राजकुमार, तुमने मुझे जीवन दिया, पर विधाता ने तुम्हारे लिए कांटों से भरा मार्ग बनाया है। यह सुन राजकुमार कहता है, स्विंगल विधि का विधान बदलने का कोई उपाय है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, बस एक उपाय है, सच्चा पुरुषार्थ। जितना बड़ा भाग्य उससे भी बड़ा तप, यही उपाय है विधि को बदलने का। अर्चित यह सुन स्तब्ध था, पर वह तैयार हो चुका था। कुछ वर्षों बाद विवेकपुरी में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, पशु मरने लगे और प्रजा त्राहिमाम कर उठी। उस राज्य की प्रजा राजा के पास आकर कहती है, महाराज, हमारे बच्चों के पास भोजन नहीं, पानी नहीं, कृपा कीजिए। राजा भी काफी चिंतित थे। उन्होंने दरबार बुलाया। मंत्रियों ने उपाय सुझाए, पर कोई समाधान नहीं मिला। तभी अर्चित खड़ा हुआ और बोला, पिताजी, मुझे वन जाने दीजिए। मैं ऋषियों से मार्ग पूछूंगा, देवताओं से प्रार्थना करूंगा। जब प्रजा इतनी संकट में हो तब राजपुत्र को सुख नहीं भाता। यह सुन रानी रो पड़ी, लेकिन अर्चित अपने निर्णय पर अडिग था। वह महल छोड़कर वन ही तरफ प्रस्थान करता है। वन की शुरुआत होते ही जानवरों का भय शुरू हो जाता है। तप, भूख, ठंड से अर्चित बेहाल था, पर वह रुका नहीं और आगे बढ़ता गया। वन में अर्चित को केवल प्रकृति से नहीं बल्कि अधर्मियों से भी युद्ध करना पड़ा। असुरों ने एक ऋषि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया था। अर्चित उन असुरों से अकेला लड़ा। वह काफी घायल भी हुआ, पर हार नहीं माना और अपनी जान पर खेलकर ऋषि को बचाया। यह सब देखकर ऋषि मुनि बोले, राजकुमार, तुमने मेरा जीवन बचाया है, लेकिन विधाता ने जो लिखा है वह तुम्हें भोगना ही होगा। पर ध्यान रखना, कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, यदि पुरुषार्थ सच्चा हो। राजकुमार, तुम्हारा धर्म तुम्हारे भाग्य से भी बड़ा है और तुम्हारे इस कर्म की वजह ब्रह्मा स्वयं तुमसे मिलने आएंगे। यह सुन अर्चित खुद को रोक नहीं पाता है और ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो जाता है। उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर अग्नि के बीच से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, राजकुमार अर्चित, तूने अपने कर्म से वह कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर पाते। भाग्य केवल वह है जो बिना प्रयत्न के स्वीकार लिया जाए, पर जिसने प्रयास किया उसने अपना भाग्य स्वयं लिखा। ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, अब से तेरे भाग्य की रेखाएं तेरे कर्मों से लिखी जाएंगी। इसके बाद अर्चित गांवों में आकर काम करने लगा। दूर के गांव में बहती नदी का प्रवाह अपनी राज्य की तरफ किया। नदी अपने राज्य में बहता देख लोग काफी प्रसन्न हुए। अर्चित ने अर्षियों से मिली ज्ञान को व्यवहार में लगाया, जल स्रोत बनाए, खेती सिखाई, जन जन को आत्मनिर्भर बनाया।
धीरे धीरे विवेकपुरी फिर से हरा भरा हो गया। उसके बाद अर्चित अपने महल में जैसे ही प्रवेश करता है, लोगों को आवाज से सभा गूंज उठती है, राजा अर्चित धर्मात्मा की जय हो। जिसे विधाता ने अर्चित के जीवन में दुखों की राह दी थी, उसने अपने कर्म की रोशनी से उस राह को जगमगा दिया। विधि का विधान सबके लिए लिखा जाता है, लेकिन वह पत्थर की लकीर नहीं। जो अपने कर्मों से लड़े वही भाग्य का लेखक बनता है। अर्चित ने सिखाया, भाग्य वह है जो मिला, पर पुरुषार्थ वह है जो हमने अर्जित किया। आप क्या सोचते हैं, भाग्य बड़ा या कर्म? अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अर्चित की तरह कर्म में विश्वास करता हूं। ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।